माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी द्वारा इसका कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है और ये 11 दिसंबर 2022 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक और 8 जनवरी 2023 और 22 जनवरी 2023 ये 4 रविवार चलेगा प्रोग्राम। राहगिरी का आनंदोत्सव राहगिरी इसका टाइटल है, देख सकते हैं आप। और ये ठंड के मौसम में शहरवासियों के लिए मौज मस्ती, मनोरंजन, गीत संगीत, खेल कूद का भरपूर आनंद से भरी सुबह रहता है और ये सुबह ही होता है। रिदम क्लब, दैनिक भास्कर, आलोक इंटरनेशनल स्कूल सभी ये सब इसके सहसंयोजक हैं और इसके कपिल यादव जी इवेंट डायरेक्टर हैं, देख सकते हैं आप। चलिए अपन अंदर चलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे अभी तैयारी चल रही है किस प्रकार से सभी बच्चे लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। कुछ समय में इसका ब्लेसिंग होने वाला है। देखिए आप कितनी खूबसूरत रंगोली बनाई गई है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूर्व की तैयारी। उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन यादव जी बस कुछ ही समय में आने वाले हैं और इसका ब्लेसिंग करेंगे, उद्घाटन करेंगे। आप लोग हमारे उज्जैन वाला व्लॉग्स चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। हम पूरा इसका कवर करके आपको बताएंगे। आपने अभी हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए। ये राहगिरी का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहता है और मेरे शहरवासियों से अपील है कि इसको बड़ी शांति से और बहुत ही आनंद करके मनाएं। सभी के लिए अच्छा प्रोग्राम है। आप लोग का सहयोग हमारे लिए बहुत ही काबिल तारीफ रहेगा। आप लोग अगर सहयोग करेंगे हमारे प्रशासन के लिए, सभी के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो बने रहिए। कपिल भाई साहब के द्वारा ये प्रोग्राम को पूरा आइए राहगिरी में कार्यक्रम है। कपिल भाई साहब हमारे सामने आप देख सकते हैं भाई साहब को हमारे चैनल के माध्यम से। भाई साहब के द्वारा ये प्रोग्राम किया जाता है और उज्जैन में आसपास के क्षेत्र में काफ़ी नाम है भाई साहब का, कपिल भाई साहब का। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी आ चुके हैं उद्घाटन करने के लिए, देख सकते हैं आप लोग। राहगीर आनंदोत्सव में पधारे समस्त नगरवासियों का थोड़ा थोड़ा आप पीछे हो जाइए। आप स्वागत करते हैं, मदद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस अनूठे पर्व राहगीर आनंदोत्सव का मध्य प्रदेश शासन के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री और जिनके सशक्त मार्गदर्शन में थोड़ा थोड़ा आप लोग एक और हमने प्रसिद्ध लोक गायक श्री रामचंद्र गांगुलिया जी के सुमधुर लोक गीतों को सुना, तो वहीं विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियां यहाँ दी जा रही है। प्रज्वलित किया जा रहा है। भास्कर रिदम ग्रुप द्वारा राहगिरी का जो आयोजन किया गया, इस अवसर पर मेरे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष माननीय विवेक जोशी जी, हमारे प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालोड़ा जी,
हमारे दोनों महामंत्री संजय अग्रवाल, विशाल राजौरिया जी, यशवंत पटेल जी, सबके साथ मुकेश यादव जी, हमने सबने मिलकर के आज राहगिरी के माध्यम से संदेश दिया है। शीतकाल में जल्दी उठना और बाबा महाकाल की तो परंपरा है, प्रातःकाल में स्मारती से संदेश देती है कि रोज जीवन हमारे लिए एक एक क्षण कीमती है। ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए रंगारंग कार्यक्रम के साथ आनंद लेते हुए हम सब परमात्मा की कामना से अपना प्रत्येक समय देश प्रदेश की उन्नति के साथ स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन करें। इनके सशक्त मार्गदर्शन में यह राहगिरी आनंदोत्सव आयोजित किया जा रहा है। जैसे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पधारे हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी संपूर्ण उज्जैन वासियों को अपनी शुभकामनाएं प्रदान कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, मेरी अपनी ओर से आज की सुबह हमारे माननीय विवेक जोशी जी, अनिल जैन कालवेड़ा जी, दोनों महामंत्री, उपाध्यक्ष जी, सभी के साथ में हम सबका सौभाग्य है। बाबा महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल हमको प्रेरणा देते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में हम सब भले घर में सोए हैं, बाबा महाकाल का प्रांगण जैसा जागृत रहता है, वो हमारे लिए प्रेरणा पुंज भी है। मेरी अपनी ओर से आज राहगिरी के लिए ये अद्भुत आयोजन है, हमारे सबके लिए एक तरह से ये वो चीज़ की तरफ ले जा रहा है जिसके लिए हम सबको सहजता के साथ रोज़ की आदत डलना चाहिए। प्रातः कितनी रंगीन होती है ये, इसका एहसास अपने को इस राह पे हो रहा है, इसलिए इसका नाम राहगिरी है। हमारे लिए जीवन का प्रत्येक क्षण आनंद, उल्लास, मंगलता के साथ शरीर की सभी प्रकार के गुणों को यथोचित हम सब अपने मन के लिए भी, संसार के लिए भी इसी आनंद में डुबाएं और अपनी जीवन यात्रा पूरी करें। इधर भजन चल रहा है, इधर शस्त्र संचालन चल रहा है, अलग अलग कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। यही तो कारण है उज्जैन में 64 कला 14 विद्या सीख करके जो हमारे भगवान कृष्ण गए हैं, उसकी जीवन की वो प्रत्येक क्षण का हम सबके लिए समान रूप से जब तक पृथ्वी रहेगी सबके लिए वो प्रेरणा पुंज रहेंगे। मेरी अपनी ओर से दैनिक भास्कर और भक्ति चैनल, हमारे सभी बाकी समाचार पत्र और सभी के लिए शुभकामना, और उम्मीद करता हूँ कि अब ये शुरुआत हुई है, खास करके 2023 हमारे लिए और कई अर्थों में इसी प्रकार का मंगलदायी रहेगा। मेरी अपनी हाँ, दो रविवार के गैप्स के बाद में ये आती रहेगी यात्रा हमारी। तो मैं अपनी ओर से इस अवसर पर, हमारे साथ दीदी कलौती बहन भी है और सारे के सारे लोग हैं, मैं एक बार फिर हमारे अनिल जी से निवेदन करता हूँ वे शुभकामना दें। और वाह, ये ठीक बोलिए जय महाकाल, जोर से आवाज आना चाहिए, जय महाकाल। राहगिरी है, अभी राहगिरी का उल्लेख डॉक्टर मोहन यादव जी ने बहुत बखूबी किया। डॉक्टर मोहन यादव जी इस उज्जैन में नए नए आयाम और नए नए नवाचार के जनक माने जाते हैं, और इसी दिशा में राहगिरी और राहगिरी का कार्यक्रम सुबह सुबह स्वस्थ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ए मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसलिए जल्दी उठना, घूमना, ये स्वस्थता की निशानी है। और हम सब, डॉक्टर साहब ने शहर के विकास के साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी, हमारी सारी पीढ़ी, हमारे भाई बहन, हमारे वरिष्ठ सब लोग स्वस्थ रहे,
सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। इस भावना को लेकर के राहगिरी जो काम कर रही है, सब स्वस्थ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब बलिष्ठ हो, इस दिशा में जो काम चल रहा है, मैं राहगिरी के और रिदम क्लब और भास्कर ग्रुप और जितने भी संस्थान इसमें डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ लगे हैं, वो वास्तव में कहीं ना कहीं उज्जैन को स्वस्थ बनाने की दिशा में जो कदम है, ये अनुकरणीय कदम है। और इस अवसर पर मैं डॉक्टर साहब मोहन यादव जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राहगीर के इस महत्वपूर्ण आयोजन में हम सभी देख रहे हैं स्वास्थ्य एवं संस्कृति के विभिन्न रंग। हमारा सौभाग्य है कि इस संपूर्ण आयोजन में जिनका सशक्त मार्गदर्शन है, ऐसे मध्य प्रदेश शासन के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पधारे हैं। हम उज्जैनी के समस्त वासियों की ओर से माननीय मंत्री जी का और हमारे अपने उज्जैन के एक जिम्मेदार नागरिक माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप ही के सशक्त मार्गदर्शन के कारण हम राहगीर के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं संस्कृति के इन विभिन्न रंगों को देख रहे हैं। तो चलिए आज इस सांस्कृतिक मंच पर हम अगली प्रस्तुति की ओर बढ़े। तो अपनी शुभकामनाएं प्रदान करने के लिए मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूं। निनाद, प्रतिभा, प्रतिकल्पा है ना, त्रिनेत्रा, सभी संस्थाओं द्वारा ये बच्चों को जिस प्रकार से नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं, ये कला संगीत हमारे लिए तो परमात्मा की दया से दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत की अपनी विरासत है। मेरी अपनी ओर से सभी बच्चों को सुबह सुबह उठ करके, हम सब तो कपड़े पहन के ठंड वंड में बच के आए, लेकिन देखो ये कितना उत्साह उमंग के साथ सज धज के तैयार है। इनकी ये ऊर्जा हमारे लिए प्रेरणा बनती है। परमात्मा करे ये चिरायु हो, सशक्त रूप से अपनी कला का प्रदर्शन करे, जो जो इनकी मन की कामना वहाँ तक आगे उड़ के जाए और दुनिया में नाम कमाए। यहाँ पे राहगिरी के लिए आए थे, तो हमारे सब्सक्राइबर्स यहाँ पे मिल गए और हमारे बेटे के फ्रेंड भी है, देख सकते हैं। और क्या चल है बेटा? बढ़िया, बिल्कुल। क्या राहगिरी के लिए आए थे? रोज तो नहीं आते हो? रोज आते हैं पर कभी अभी एक दो दिन से नहीं आ रहे। एक हफ्ते से ब्रेक चल रहा था हमारा। ब्रेक चल रहा था, थोड़ा असाइनमेंट वगैरह था। और सब बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया। माननीय शिक्षा मंत्री देख सकते हैं आपके साथ में पूरे यहाँ पे हैं, सभी पब्लिक के साथ में जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, देख सकते हैं आप लोग। फ्रेंड्स, ये राहगिरी के लिए हम लोग जो है तरणताल से लेके कोठी पैलेस तक जाएंगे और ये पूरे काफिले के साथ में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी भी साथ में चल रहे हैं, मोहन यादव जी। और दोस्तों, ये हमारे 4 रविवार को होगा, आप देख सकते हैं। और बीच बीच में गैप होते ये प्रोग्राम होता रहेगा राहगिरी का।
कालोड़ा, विवेक जी जोशी और सभी महत्वपूर्ण लोग हैं। भाई साहब आपको भी कुछ सुनाना पड़ेगा उज्जैन चौपाल के मंच से। 2 पंक्तियां भाई साहब प्लीज। अरे हम तो सुनाई देते। आइए, स्वागत है जोरदार तालियों से उज्जैन चौपाल के मंच में माननीय मोहन जी का स्वागत है। भाई जगदीश पांचाल, मुकेश यादव जी हमारे बीच में आज सभी का अभिनंदन है। भाई साहब बस आइए, अब कोरम पूरा हो गया है। और अरे भाई साहब 1 मिनट की आपकी बात रखता हूँ। यात्राओं का दौर चल रहा है पूरे देश में, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, अगर आपके मन की कोई बात हो जाए तो बता देना, आवाज आगे तक जाना चाहिए। पप्पू की यात्रा ही सुन लो बस, आपके मन की बात। सारे देशवासियों के विचार नेक है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। भारत देश प्रेम की शक्ति से जुड़ा हुआ है, पर एक नेता जबरदस्ती उसे जोड़ने के लिए अड़ा हुआ है। यात्रा का उद्देश्य किसी को समझ नहीं आ रहा है और जिसने आयोजित किए वही नहीं समझ पा रहा है। अरे यात्रा और कुर्सी का कोई मेल नहीं है और सरकार चलाना बच्चों का खेल नहीं है। मेरी मानो तो एक काम करो, राशन कार्ड में जीवन साथी का नाम जोड़ो। हो सकता है उसके आने से तुम्हारे भाग्य खुल जाए, कुर्सी भले ना मिले, कुर्सी का हत्था ही मिल जाए। और जो आएगी वही तुम्हारी किस्मत सजाएगी। जो आएगी वही तुम्हारी किस्मत सजाएगी और तुम्हें बनाएगी उल्लू। और तुम्हारे हाथ में आएगा बाबा जी का, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जोरदार तालियों में माननीय मोहन जी का स्वागत। हमारे बीच में भाई अशोक भाटी है, मोहन जी भी 2 शब्द कहेंगे, अशोक भाटी जी भी अपनी बात कहेंगे, कुमार संभव भी हमारे बीच में हैं। आदरणीय मोहन जी यादव। तो आप ही बोलो। सुबह झूठ बोलना कोई से सीखे तो आपसे, और आप इसलिए बोल पा रहे हो कि भाभी सामने नहीं है। तो मैं घर में जाके जन्नाटेदार आपसे सनन गुरु का सन्नाटा हमारे साथ झन्नाटा। मैं आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न के अनुभूति उद्यान के बाहर हमारे लिए ठहाकों का एक आयोजन है और हमारी अपने उज्जैन की परंपरा भी है। ऐसे कवियों के बारे में कहा गया है कि कवि त्रिकालदर्शी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान पे बात करते हैं। और उस नाते से उज्जैन में ये कवियों की परंपरा बहुत पुरानी है, महाकवि कालिदास से लेकर के उनके पूर्ववर्ती। और ऐसे तो कहा गया है कि भगवान की गीता भी काव्य रूप में ही है। हर एक हमारे ग्रंथ जितने हैं, गीता, रामायण, ये सारे काव्य रूप में। हमारे यहाँ पद्य की परंपरा है और पद्य की परंपरा में ऐसे सब चाहे हंसी के ठहाके लगाएं, लेकिन पीछे ज्ञान का गुण रहस्य भी छिपा रहता है। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, 1-2-2.5 मिनट की कविता सुन लीजिए। मुझे जोर के झटके जोर से ही लगे। पहला झटका आपकी झटकेदार तालियां मिले। कुछ हिस्से सुनाता हूँ कहानी के दोस्तों, थे दिन भी बड़े खूब जवानी के दोस्त। होती थी सुबह रोज मेरी 10 बजे के बाद, सोता था रोज रात को मैं 2 बजे के बाद। सोचता था मैं कोई कमसिन मुझे मिले, पाकर के कोई रूप सी मन में सुमन खिले। थी आस पक्की सजता रहा मैं नहीं रुका, बता बता के अक्स मेरा आई ना थका। तो 18वां बसंत दर्द भारी दे गया, मैं चक्कर में जिसके था उसे पटवारी ले गया। मैं चक्कर में जिसके था उसे पटवारी ले गया। अब मैं इसको शॉर्ट करके सुनाता हूँ। 19वां लगा प्रयत्न फिर शुरू किए। तो मुगालते मित्र ने जीतू पटवारी था, मैं उसको ले आया। 19वां लगा प्रयत्न फिर शुरू किए।
अभी उनके प्रदर्शन को देखिए। 85 एक साउंड के साथ ही जोरदार तालियां हमारे उच्च शिक्षा मंत्री और लोकप्रिय हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे सबके समक्ष आ चुके हैं। एक जोरदार तालियां, क्योंकि इन्होंने ही योग को शुरुआत से ही प्रोत्साहित किया है। साथ ही केसवी जी की प्रस्तुति मंच पे खेलो इंडिया की हमारी तो साथ में मैं भी उनका सपोर्ट करूंगा और किस तरह भाई साहब देखिए ऊपर आपको मंच पे शीर्षासन करेंगे जब तक बच्चे अपनी तैयारी नीचे कर लेंगे। आप लोग सब चलिए सामने से देखिए, ऐसा ही नहीं केवल योग को बढ़ावा देते हैं, स्वयं भी योग करते हैं और साक्षात अपने जीवन में योग को अपना रखा है। सबसे कठिन आसन, आसनों का राजा जिसको बोला जाता है, शीर्षासन आपके समक्ष जब प्रस्तुत करेंगे उसके पहले 2010 की बात बता देता हूँ। 2010 में मैं दुबला पतला एक व्यक्ति था, जब मुझे डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपनी एक्टिवा में पीछे बिठा के बोला था, बेटा आप योग को ज्वाइन करो और योग के क्षेत्र में उज्जैन का नाम करो। आज यदि गुरु के रूप में मुझे बढ़ावा दे रहे हैं तो वही मुझे बढ़ावा दे रहे हैं। इस उज्जैन की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का कार्य इस राहगिरी के माध्यम से। और अब देखिए उनकी प्रस्तुति, दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप। शीर्षासन की प्रस्तुति बिना तैयारी के एकदम मैंने बोला आपके समक्ष, आपने देखा। ध्यान से देखिए, यही वीडियो सबसे ज्यादा चलना है, इसलिए आपकी चेहरे की मुस्कान और आपकी तालियां। ये देखिए शानदार, बिना तैयारी के। ऐसा ही नहीं है कि केवल आपके समक्ष योग को बढ़ावा देते, स्वयं देखिए दोनों पैरों को भी उन्होंने दूर कर लिया और स्थिरता देखिए। मैं जब तक बोलूं जब तक वो ऐसे रह सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा उनका समय नहीं लेंगे। एक शानदार प्रस्तुति देखिए, साथ में पद्मासन भी जो लगा रहे हैं वो एक पद्म शीर्षासन इसको बोलते हैं। ये अपने आप में एक डेंजर आसन होता है, सिर के बल पूरी दुनिया को भी खड़ा कर देते हैं। जो विरोधी होते हैं उनको भी मोहन जी सिर के बल खड़ा कर देते हैं और स्वयं देखिए उसका रोज अभ्यास करते हैं कि उनको कैसा लगता होगा। चलिए एक शानदार प्रस्तुति आसनों के राजा की शीर्षासन और आपके समक्ष। ऐसे ही अपनी उज्जैन की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे ही पूरे मध्य प्रदेश में इनका नाम के सम्मान में पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजा दे। पहले जोरदार तालियां। अगर जिद है फलक को बिजलियां गिराने की तो मुझे भी आदत है वहीं पे आसमां बनाने की। ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। मैं विनम्र अनुरोध करता हूं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आप सभी के बीच। अभी क्वेश्चन पूछना बाकी है। अच्छा चलो ठीक है, पूछ लेते हैं। मेरे को ही पूछना है। अच्छा चलो, अटल बिहारी वाजपेयी जी से चालू करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के यहाँ अपने ये उद्यान है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की उज्जैन में कहीं शिक्षा हुई है क्या? कौन बताएगा? हाँ जब डरो मत, बताओ हाथ ऊंचा करके। हाँ बताओ, क्या पढ़े वहां पे? बड़नगर में शिक्षा हुई। चलो ठीक है, आप 50% के तो हकदार हो गए। आप क्या बता रहे हैं? बड़नगर बताया, लेकिन शिक्षा क्या हुई? प्राइमरी दीदी आई हो। अभी प्राइमरी में भी कौन सी क्लास? आपने जोरदार तालियां बजाओ। ये तो मालूम पड़ गया कि हमारे अपने उज्जैन जिले के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़नगर में आए। उनके पिताजी सर्विस में थे। प्राइमरी एजुकेशन उनका 1.5 साल का अपने बड़नगर में हुआ है। प्राइमरी 5वीं की पढ़ाई उनके वहाँ हुई है। आज भी उस विद्यालय के रजिस्टर में उनका नाम अंकित है। जोरदार आप पुरस्कार किसको देंगे? तो बहुत सारी पंचायती बढ़ रही। किसको देंगे? आइए आज सुनील खत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। वाह, ये पुरस्कार हो गया इनके। लीजिए साहब, ये किशोर भैया की ओर से कृष्ण गिफ्ट गैलरी की ओर से बहुत बढ़िया। अजय खत्री जी, अजय भैया जोरदार तालियां ना। अजय भैया, भगवान ने 2 बार नृत्य किया है। एक बार का नृत्य का नाम तो सबको मालूम है, दूसरे का नाम क्या है? हमको मालूम है, एक तो तांडव है, अब दूसरा पांडव है कि क्या है? बताओ। हमको क्या मालूम, हम तो प्रश्न पूछ रहे हैं। अब नटराज तो खुद मुद्रा होती है, उनका नाम पड़ गया उसके कारण से।
है? है? नहीं, तांडव तो आता है, मैं तो तांडव से आगे बढ़ रहा हूँ। भगवान ने 2 बार नृत्य किया। दूसरा है आनंद नृत्य, उनको आनंद की जब वर्षा हुई, अपने मस्ती के लिए नाचे, तो वो डांस भी उनका नृत्य, वो तांडव नृत्य से, उसमें बस फर्क ये है कि स्टेप तो सब वही है। नृत्य वाले कौन है यहाँ पे? है ना नृत्य वाले? आप सब हैं। मैं तो नृत्य का जानकारी, लेकिन मैं बता देता हूँ, शास्त्र मैंने पढ़ा उस पे से। उसकी मुद्राएं तो सब सेम है, भाव भंगिमा बदल जाती है। जैसे हमारा तांडव में हमारा क्रोध आता है सामने, ऐसे आनंद में भगवान की मस्ती, अंदर की जो उनका खुशबू, अंदर का जो सौंदर्य, अंदर का जो आनंद है, वो आनंद मुद्रा जो बाहर के पिलर्स हैं 108, उस पिलर्स पे उनकी सारी मुद्राएं आप शाम को जाके देखना। वो भाव भंगिमा जो तांडव नृत्य की, वो अलग टाइप की थी, जिसमें पृथ्वी थर्रा गई थी। और ये तांडव नृत्य के बाद आनंद नृत्य जो उनने अपने आनंद के लिए किया था। अब बताओ दूसरा क्वेश्चन, इसका जवाब किसके पास पहुंचेगा फिर? चलो वो अच्छी को दे देते हैं, वो आई थी ना अभी। साथ ही एरोबिक का आयोजन, लाठी चार्ज, यहाँ पर लाठी जो हो रहा है उसका प्रदर्शन यहाँ पर आपने देखा, योगा का प्रदर्शन देखा। जरा आदरणीय भाई साहब के सम्मान में जोरदार तालियां, जिनके निर्देशन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ ही भाई कपिल यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सब मौजूद हैं। सभी का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय करुणा दीदी के प्यारे बच्चे, जरा दिल से जोरदार तालियां सभी के लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैं सोनू जोसेफ, हमारे छोटे भाई, जिन्होंने यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर इस मंच को सुशोभित किया। बढ़िया, पूरी टीम आ जाओ बेटा, आ जाएगी। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग करना चाहते हैं रील, वी आर प्लानिंग फॉर द फर्स्ट रील। कौन सा? पतली कमरिया। नो, वी आर गोइंग फॉर रारा रेड्डी। ओके, वो सबको अच्छे से पसंद आएगा। आई विल मेक श्योर। हाँ, उसके बाद पतली कमरिया, विल गो फॉर पतली कमरिया। उसके बाद विच वन यू आर ट्राइंग? Jugnu, we have already done. Yes, in the Zumba session. ये लास्ट परफॉर्मेंस है, only 5 minutes you will have. So are you ready? Together. Okay. Let's play music. चलो आ जाओ। सब इक्वल डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ, जल्दी से फटाफट। We have just 5 minutes left. हम रारा रेड्डी करने वाले हैं, मजा आएगा। चलो 1 2 3 स्टार्ट। पहला स्टेप सभी को बता रहा हूँ, हम सभी को करना है एक साथ। कैसा? 1 2 3 4। अब इसके साथ में कमर भी चलाना है। 1 2 3 4। ओके, रा 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 रा, क्लैप क्लैप। ओके, 5 6 7। ओके, 4 काउंट्स अप, 2 डाउन, 2 अप। 1 2 3 गो। 1 2 3 4। 1 2 3 4। स्पॉन्सरशिप दे देंगे, आपका हमारा ऐड कर देंगे। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग बात।